मानसून की शुरुआत में ही बरसात ने मुंबई महानगर पालिका प्रशासन के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी। गटर और नालों की सफाई का जो दावा बीएमसी अधिकारी कर रहे थे, उन्हीं में भारी जल जमाव होने के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। 26 जुलाई 2005 जैसी मुंबई में बाढ़ की स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए मनपा मानसून के पहले ही काफी तैयारी करती है, लेकिन वो हर बार क्यों असफल हो जाती है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज की खास पेशकश रफ्तार पर लगाम। जी हां, हमारे इस खास पेशकश रफ्तार की लगाम में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मुंबई में मूसलाधार बरसात ने मुंबई की रफ्तार को रोक दिया है। मुंबई में मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। लोकल ट्रेन सेवा बरसात के चलते ठप पड़ गई। वेस्टर्न सेंट्रल और हार्बर लाइन के ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से कई ट्रेनें रद्द कर दी गई, जिसके कारण स्टेशनों पर लोगों को घंटों ट्रेन का इंतजार करते देखा गया। बेस्ट की बसें भी सड़कों पर जल जमाव के कारण काफी देर तक चल रही थी। मनपा प्रशासन ने भारी बारिश की वजह से अपने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आर्थिक राजधानी मुंबई का ये नजारा आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। भारी बरसात ने मुंबई का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शुक्रवार को बारिश के चलते बीएमसी कमिश्नर ने स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए, तो कई ट्रैक पर पानी भरने की वजह से लोकल ट्रेन के पहिए भी जाम हो गए। रेलवे ट्रैक पर गुरुवार रात को ही पानी भर गया था। जिस तरीके से ट्रेनों में चपाचप लोगों की भीड़ आप आसानी से देख सकते हैं कि कई घंटे इंतजार करने के बाद लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए ट्रेन तो मिल रही है, लेकिन इस ट्रेनों में भरी जो भीड़ है उससे लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मध्य रेलवे हो, हार्बर रेलवे हो या फिर पश्चिम रेलवे हो, तमाम रेल सेवाओं को फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आर्थिक राजधानी मुंबई के रेलवे स्टेशनों का जो हाल है, रेलवे ट्रैक पर पानी जो है वो लबालब भरा हुआ है। रेलवे ट्रैक तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते रेल प्रबंधन को, रेल प्रशासन को तमाम रेल सेवाओं को रोकना पड़ा अस्थायी तौर पर। लेकिन पर्यायी सुविधाएं क्या? सवाल फिर वही कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी या फिर बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त हर मानसून से पहले यह दावा करते हैं कि आने वाले विकट परिस्थितियों में मानसून के दौरान मुंबई के नाले गटर जाम नहीं होंगे, सड़कों पर जल जमाव नहीं होगा, लोगों को बुनियादी समस्याओं से जो दो चार होना पड़ता है उससे भी दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन उन तमाम दावों की पोल खोलते दिखाई दे रही है, चूंकि आर्थिक राजधानी मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिल रहा है। लोकल ट्रेन के अलावा मुंबई में कई पैसेंजर ट्रेनें भी नहीं चल सकी। जानकारी के मुताबिक लोकल ट्रेन शुक्रवार सुबह अंधेरी तक ही चल रही थी। कल्याण जंक्शन से लौट रही ट्रेनें और मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की ओर जा रही ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकलें। दोपहर तकरीबन 2:30 बजे के आसपास समुद्र में भारी हाई टाइड की चेतावनी भी जारी की गई है। निचले इलाकों में गुरुवार को ही पानी भर गया था। सड़कों पर पानी भरने से सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। पानी भरे होने से कई लोग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके, तो वो बच्चे जो अपने स्कूल के लिए अपने घर से निकलने वाले थे वह किसी तरह जद्दोजहद कर स्कूल तो पहुंचे, लेकिन कुछ ही समय बाद स्कूल प्रबंधन ने स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी। बीएमसी के अनुसार आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मूसलाधार बरसात हो सकती है। एक तरफ आर्थिक राजधानी मुंबई में बरसात की अधिसूचना, उसके बाद मौसम विभाग द्वारा समुद्र के भीतर हाई टाइड
का अनुमान दर्शाना यह अपने आप में एक बड़ी परेशानी का सबब माना जा सकता है मुंबईकरों के लिए, और खास करके ऐसे मुंबईकर जो सुबह होते ही अपने दफ्तरों के लिए, अपने ऑफिस के लिए अपने घरों से रवाना होते हैं और अपने ऑफिस और दफ्तर पहुंचने के लिए इन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है लोकल रेल सेवा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाती है बेस्ट उपक्रम की बस। इसके अलावा सड़कों पर जल जमाव होने की वजह से यातायात का प्रभावित होना और ऐसे में प्रशासन के द्वारा किए गए उन दावों के लगातार पोलों को खुलते देखना, यह अपने आप में एक बड़ी परेशानी का परिचायक कहा जा सकता है। बृहन मुंबई महानगर पालिका जिसका सालाना आर्थिक बजट 32,000 करोड़ से भी अधिक का रहा है और हर बार कई योजनाओं को लागू करने की बात बीएमसी करती है, लेकिन आखिर वजह क्या है कि हर साल ही मानसून आते ही उन तमाम मनपा के दावों की पोल खुलती नजर आती है जिस पर वो अपने पीठ ठोकने का काम करते हैं कि सड़कों पर जल जमाव नहीं होगा, लोगों के घरों में पानी नहीं आएगा, लोगों को सड़कों पर से चलने में किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उन तमाम दावे धरे के धरे तब रह जाते हैं जब मानसून अपना असली रूप दिखाता है। मानसून का यह पहला सप्ताह मुंबईकरों के लिए मुसीबत का पहाड़ बनकर टूट पड़ रहा है। कई इलाकों में अब तक जानमाल के नुकसान की खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से मुंबई में जल जमाव हो रहा है, जिस तरीके से समंदर में भारी हाई टाइड की चेतावनी दी गई है, यदि हाई टाइड के चलते मूसलाधार बरसात होती है तो यकीनन मुंबई में साल 2005 जैसे बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। टीवी स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं कि चार पहिया वाहनों के चारों चक्के पानी में लबालब डूबे हुए हैं। वाहन चालक को यह समझ नहीं आता कि वह अपनी गाड़ी आगे ले जाए। 3 अलग अलग विंडो में आप आसानी से देख सकते हैं, यह मुंबई की तस्वीरें हैं। सायन की बात हो, दादर की बात हो, वडाला की बात हो, तमाम इलाकों की स्थिति एक जैसी दिखाई दे रही है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थी उन सड़कों पर पानी से सराबोर ये मंजर बयां कर रहे हैं बीएमसी महानगर बृहन मुंबई महानगर पालिका के उदासीनता की वो दास्तां जो परत दर परत खामियाजा बनकर भुगत रहे हैं आम जनमानस, मुंबई के वो लोग जो इस आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नई दिशा व दशा देने के लिए तत्पर रहा करते हैं। आखिर वो योजनाएं कहां गई? आखिर वो निधि जो जारी की गई थी मुंबई की साफ सफाई को लेकर? मीठी नदी की यदि बात करें, तकरीबन 500 करोड़ रुपए बृहन मुंबई महानगर पालिका ने इस योजना पर लागू खर्च किए थे, लेकिन क्या मीठी नदी को पूरी तरीके से संतुलित कर लिया गया है? क्या मीठी नदी की साफ सफाई पूरी तरीके से कर ली गई है? और रेल महकमे की यदि बात करें, जो 2 कदम आगे चलकर कुछ दिन पहले उसने एक अधिसूचना जारी करते हुए मीडिया से यह कहा था प्रेस विज्ञप्ति के जरिए कि मुंबई के किसी भी रेलवे स्टेशनों पर इस बार की मानसून में पानी नहीं जमा होगा, जल जमाव नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद रेल प्रशासन के वो तमाम दावे भी कहीं ना कहीं से धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं। मुंबई का चाहे अंधेरी रेलवे स्टेशन हो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मध्य रेलवे का हो या फिर कल्याण जंक्शन हो, इसके अलावा भांडुप रेलवे स्टेशन हो, ठाणे की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं। एक तस्वीर ठाणे की तो दूसरी तस्वीर डोंबिवली की। दोनों ही स्टेशनों पर लोगों की खचाखच भीड़ और इस भीड़ से निजात नहीं मिल पा रही है। लोग अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। घंटों ट्रेन का इंतजार करने के बाद भी उन्हें ट्रेन नहीं मिल पा रही है। तो आपको बता दें, बृहन मुंबई महानगर पालिका के वो तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं, चूंकि पहले ही मानसून के पहले ही सप्ताह में मुंबई के अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर हुए जल जमाव को देखने के बाद यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यह नजारा आखिर कहां का है। क्या यह नजारा आर्थिक राजधानी मुंबई का है? तो आप गलत नहीं समझ रहे हैं। इसी खबर पर हमारे अपने सहयोगी स्टूडियो से हमसे जुड़ रहे हैं जटाशंकर, आपसे जानना चाहते हैं, इतनी बड़ी संस्थान बृहन मुंबई महानगर पालिका,
बड़ी बड़ी योजनाओं के दावे करने वाली बृहन्मुंबई महानगर पालिका हर बार मानसून के पहले परीक्षण व निरीक्षण करने की बात करने वाली वह बृहन्मुंबई महानगर पालिका जो बात तो करती है सही सड़कें बनाकर देने की, जो बात करती है मुंबई वासियों को मानसून के दौरान समस्या न पैदा करने की, लेकिन बावजूद इसके सप्ताह अभी शुरू हुआ है। मानसून का पहला सप्ताह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बड़े पैमाने पर जल जमाव हो रहा है जटाशंकर, क्या कहेंगे? ये बीएमसी प्रशासन के उन दावों की खुलती पोल कहेंगे या फिर कुछ और? देखिए संजय जी, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जल जमाव हो रहा है मुंबई की सड़कों पे, निचले इलाकों में पानी भर रहा है, मुंबई वासी परेशान हैं। एक आफत की बरसात इसे कही जा रही है कि जैसे मुंबई पे एक आफत भरी बरसात हो रही है। तो ऐसे में मनपा का जो फेलियर है खुलकर सामने आ रहा है। जमीनी हकीकत जो सच्चाई है वो बीएमसी के सामने एक आईना की तरफ दिखा रही है कि आपने जिन गटरों में से कचड़े को निकाल के साइड में रखा, ठेकेदारों ने उसे उठाकर डंपिंग ग्राउंड तक नहीं पहुंचाया, जिसके कारण वही कचरे फिर से गटर में और नाले में गए और पानी का जो बहाव था वो रुक गया और मुंबई के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। अभी तो शुरुआत है, पहली सप्ताह की बरसात है, आने वाले समय में काफी बरसात होगी। ऐसे में मनपा को सचेत रहना होगा और साफ सफाई की जो अधूरी काम उन्होंने किया, अधूरा काम किया है, उसे आगे पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जटाशंकर इसे माना क्या जाए? हर बार दावे किए जाते हैं, हर बार यह बताया जाता है कि इस बार के मानसून में स्थिति सामान्य होगी। एक तरफ कहा जाता है कि हर बार की तुलना में इस बार की जो बारिश होगी वो पिछले बार के मुकाबले कम होगी, सामान्य होगी। दूसरी तरफ मानसून जब दस्तक देता है, गर्मी से लोगों को निजात तो मिलती है, लेकिन उसके विपरीत जो परिणाम देखने को मिलते हैं जल जमाव के, जो गटर व नाले से निकलने वाला दूषित जल समंदर के भीतर खाड़ियों में समाहित होता है, वो नहीं पहुंच पाता अपने स्थान पर। क्या ये माना जाए, क्या ये लचर रवैया बीएमसी प्रशासन का नहीं माना जाए? चूंकि आपने देखा होगा जटाशंकर कि कई ऐसे बड़े बड़े नाले हैं जहां से मुंबई का दूषित जल खाड़ियों की तरफ जाता है, यानी पानी निकासी का एक सबसे बड़ा माध्यम वो नाला। जिस तरीके से नाले की साफ सफाई की जाती है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या उचित तरीके से बृहन्मुंबई महानगर पालिका का वो जेसीबी मशीन उस तमाम कचरों को सही समय से सही तरीके से निकाल पाता है? देखिए संजय जी, बताना चाहूंगा ये जो कागजों पर इनकी सफाई होती है वो जमीनी हकीकत पे कुछ और ही बयां करती है। बड़े बड़े नालों में कचरे अभी आज भी भरे पड़े हैं, जो मीठी नदी हो या दहीसर का नाला हो या कांदीवली का जो नाला है, ऐसे कई नाले जो उपनगर शहर में हैं वो आज भी आधे से ज्यादा भरे पड़े हैं। उनकी अधूरी सफाई हुई है, पूरी सफाई नहीं है। सिर्फ कागजों पर महानगर पालिका के अधिकारी दिखा रहे हैं कि हमने सफाई का काम जो है पूरा कर दिया। ये जिम्मेदारी किसकी है? बीएमसी कमिश्नर की है कि वार्ड अधिकारी की? ये जो जिम्मेदारी है ये बीएमसी कमिश्नर की है, वार्ड ऑफिसरों की है, और जो कारपोरेटर हैं, हर एरिया के कारपोरेटर हैं, उनको चाहिए कि मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा जाए और बराबर उनसे काम कराया जाए। जो उन कागज पे सिर्फ सफाई दिखा रहे हैं वो जमीनी हकीकत से उन्हें अवगत कराना चाहिए। जटाशंकर, आपने बात किया है कारपोरेटर की। जी जी, मुंबई में तकरीबन 227 बीएमसी विभाग हैं और हर 5 साल के दौरान बीएमसी चुनाव आता है। जैसे एक बार फिर 2017 के आसपास बीएमसी चुनाव होना है। 227 नगर सेवकों के रहने के बावजूद अगर इलाकों में पानी भर जाए, गटर नालों की जो व्यवस्था है वह अव्यवस्था में तब्दील हो जाए, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? बीएमसी प्रशासन को, नगर सेवक को, या खुद बीएमसी कमिश्नर को? देखिए संजय, इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उन्हें चुनकर दिया है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर एरिया में पानी भरता है तो आम पब्लिक जो है वो अपने नगर सेवक के जनप्रतिनिधि के पास जाएगी कि भाई हमारे एरिया में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। उनका कर्तव्य बनता है कि मनपा अधिकारी से वार्ड ऑफिसर। आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बृहन्मुंबई महानगर पालिका में बतौर नगर सेविका, कांग्रेस पार्टी की नगर सेविका डॉक्टर गीता यादव हमसे जुड़ रही हैं। गीता जी नमस्कार, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी, क्या कहेंगे? हर बार मानसून आता है, हर बार सड़कों पर जल जमाव देखा जाता है। सड़कों को देखने के बाद तो एक कहावत सी बन गई है कि गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे। कितना जिम्मेदार मानती हैं आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका को? देखिए, मैं समझती हूँ कि महानगर पालिका इसका पूरा जवाबदार है। हर साल करोड़ों का टेंडर निकालती है खड्डे दुरुस्त करने के लिए, डिसल्टिंग करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर रह जाता है, काम कुछ नहीं होता है। और मुझे लगता है कि जो सत्ताधारी यहाँ बैठे हुए हैं, सेना बीजेपी, उनका कुछ दबाव प्रशासन के ऊपर से हटता जा रहा है। तो पहले तो उन्हें रेजिग्नेशन देना चाहिए, उन्हें कुर्सी छोड़ने चाहिए।
लेकिन मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। आपने कहा शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जो कई सालों से बृहन-मुंबई महानगर पालिका के शीर्ष पर बैठे हैं, उनका परचम लहरा रहा है, लेकिन कांग्रेस जी पार्टी की भी तो कोई भूमिका बनती है गीता जी, क्योंकि आप विपक्ष की नेता के रूप में आपकी पार्टी जानी जाती है, तो बतौर जी विपक्ष आपने क्या किया? जी बिल्कुल बनती है। अभी कल ही हमारे आदरणीय संजय निरुपम जी के मार्गदर्शन में, अपोजिशन लीडर बाला अम्बे जी के मार्गदर्शन में जो 27 वस्तु स्कूल में अभी तक मिल नहीं पाई है, जी। उसके लिए हम खुद कल जाकर के एमसी के ऑफिस में धरना दिए थे जी। और उसकी मांग की है, क्योंकि हर साल बारिश हो जाने के बाद बच्चों को छतरी मिलती है, स्कूल 2 महीना चालू होके हो जाता, बाद में पुस्तकें मिलती हैं, तो बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे? इस तरह से जो कमियां हैं, हम अपनी भूमिका बराबर निभा रहे हैं। गीता जी, एक लेकिन सवाल का और जवाब दे कहीं ना दीजिए। कहीं ये बीजेपी शिवसेना बैठी हुई है जो सत्ता में, उनका प्रेशर कहीं ना कहीं हटते जा रहा है प्रशासन से, इसलिए प्रशासन मनमानी कर रही है। और गीता जी, उसे नकेल कर मुंबई की महापौर स्नेहल आम्बेकर कहती हैं कि अलग अलग इलाकों में पंपिंग स्टेशन लगाए गए हैं, बृहन मुंबई महानगर पालिका का डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है, जल जमाव की स्थिति जहां थी उससे निपटा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो चाहे सेंट्रल रेलवे हो, चाहे हार्बर हो या वेस्टर्न रेलवे हो, तमाम रेल सेवाएं बंद हैं। मानसून के शुरुआती दौर में मुंबई के इलाकों की बात करें, हिंद माता तो जल जमाव के लिए मानो बदनाम सा है। कांदीवली की यदि बात करें तो कांदीवली में एक बहुत बड़ा इलाका माना जाता है, चाहे वह लालजी पाड़ा हो, चाहे वह अन्य इलाकों की बात करें, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन तमाम इलाकों में जस की तस स्थिति बनी हुई है। क्या इसके लिए आप जवाबदार बृहन मुंबई महानगर पालिका को ही मानेंगे या किसी अन्य वार्ड अधिकारी जो होते हैं, सहायक मनपा आयुक्त, उनकी गलती मानेंगे? बिल्कुल, ये बीएमसी की जवाबदारी है कि पानी नहीं भरे, इसके लिए पहले से बंदोबस्त करके रखे, पहले तो डिसल्टिंग उनको बराबर करना चाहिए। लेकिन जो हर साल ये लोग दावा करते हैं, बिल्कुल वो डिसल्टिंग होती नहीं है, 40% ही डिसल्टिंग होती है। और दूसरी बात, ये जो बोल रहे हैं जगह जगह पंप लगाए, आज भी दूसरी बात छोड़िए, मेरे वार्ड में जाके देखिए तो पानी भरा हुआ है, जिसके लिए मैं खुद मोर्चा अभी निकाल चुकी हूँ। बीएमसी ऑफिस से मुझे आश्वासन दिया गया था कि ये काम करेंगे, उसके बावजूद भी आज पानी भरा हुआ है। आज हम सड़कों पे जाएंगे तो जगह जगह पानी भरा हुआ है, रेलवे ट्रैक पे जाएंगे, जिसकी वजह से मुंबई की सुविधा अस्त व्यस्त हो गई है। आज मुंबई शहर में लोकल ट्रेन कितनी जरूरी है, अगर वो बंद हो जाती है तो किस तरह लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती है। उसके बावजूद ये महानगर पालिका के लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं, महापौर आश्वासन देती है, लेकिन ऐसा कुछ काम होता नहीं है। डॉक्टर गीता यादव, आपसे हमारे सहयोगी जटाशंकर सिंह जो स्टूडियो में बैठे हैं, वो कोई सवाल करना चाहते हैं। जी गीता जी, मेरा सवाल है, बरसात के दौरान जलजमाव के कारण मुंबई में कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, स्वाइन फ्लू, NH1 और मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप मुंबई में बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जो मच्छर है वो पैदा होते हैं, दूसरे प्रकार के जो बैक्टीरिया है। अभी एक सर्वे हुआ है, जो खाद्य पदार्थ बेचे जाते हैं, पानी पूरी है और अंदर चाट है, चाइनीज है, इसमें ई कोलाई नामक एक विषाणु पाया गया है। तो ऐसे रोगों के रोकथाम के लिए क्या मनपा द्वारा प्रभावी कोई उपाय किया जा रहा है? फिलहाल तो ऐसे कोई उपाय दिखाई नहीं देते, जबकि मनपा को बारिश आने के पहले ये सारे उपाय करने चाहिए। लोगों को पहले तो प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए कि बारिश आने के पहले जो छत के ऊपर लोगों के जो टायर्स वगैरह रहते हैं उसमें पानी भरता है, जिसकी वजह से मच्छर पैदा होते हैं, मलेरिया, डेंगू, वो एक रीजन है। पहला स्टेप ये है कि लोगों को जानकारी दी जाए कि किस तरह से मलेरिया, डेंगू होता है, उससे कैसे हम बचे। ऐसा कुछ इन्होंने अभी तक इनका कुछ काम ऐसा हुआ नहीं है। और दूसरी बात, जो सड़क पे बैठे हुए जो लोग रहते हैं, बाहर की खाने पीने की चीजों पे ई कोलाई, और सबसे बड़ा जो बीमारी होती है हेपेटाइटिस, उससे होता है, जो जानलेवा बीमारी है। ये सबसे बचने के लिए महानगर पालिका जो दावा करती है वो बिल्कुल फेल निकली है। और मुझे तो डर है कि मानसून ये बात चालू हो गया है और आगे जाके इस तरह लोगों को सामना नहीं करना पड़े बड़ी बीमारियों का। गीता जी, इस बार जो मानसून है बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत हुई है, तो आगे भी बरसात अच्छी होगी। ऐसे में जो मुंबई की जर्जर इमारतें हैं, जो गिरने की कगार पे हैं, ऐसे कई इमारतें हैं जिसमें आज भी नागरिक रह रहे हैं, ऐसे लोगों को निकालने के लिए ट्रांजिट कैंप
व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में मनपा प्रशासन जो है मौन क्यों है? आप विरोधी पक्ष नेता हैं, आप विपक्ष में बैठी हैं, तो कांग्रेस का क्या इसमें रवैया रहेगा कि ट्रांजिट कैंप की व्यवस्था किस प्रकार कराएगी? जो जर्जर इमारतें हैं उसमें से जो लोग हैं सुरक्षित किस प्रकार से उनको निकाला जाएगा ताकि कोई घटना न घट सके? बिल्कुल हम लोग विरोधी पक्ष है और बिल्कुल हम लोग इस पे अगर सत्ताधारी फेल होती है वो मनपा पे दबाव नहीं डाल सकती। हम लोग बिल्कुल सड़क पे उतरेंगे और लोगों की भलाई के लिए अगर हमको मोर्चा धरना देना पड़े, उपोषण पे बैठना पड़े, वो भी हम करेंगे और इसके लिए हमारी पार्टी और हमारे नेता बिल्कुल तैयार हैं। और आज हम दिखाना चाहेंगे कि सत्ताधारी उनकी कितनी पकड़ है महानगर पालिका के लोगों पे। तो ऐसी जब नौबत आएगी तो हमारी पार्टी हम सड़क पे उतरने को तैयार है। बिल्कुल सड़क पे आप उतरिए गीता जी, हम भी इंतजार में होंगे और हमारी टीम भी वहां पर होगी और उन तमाम चीजों की पैनी एक एक तस्वीरें हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर गीता यादव, कांग्रेस की नगर सेविका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि जिस तरीके से मुंबई में बारिश का जो कहर है वो लगातार जारी है। एक तरफ मूसलाधार बरसात तो दूसरी तरफ समंदर में हाई टाइड की स्थिति। ऐसे में एक बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक एडवाइजरी जारी की है लोगों के लिए कि लोग अपने घरों से ना निकले, चूंकि अगले 24 घंटे मुंबई के लिए भारी हैं। मूसलाधार बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने यह अंदेशा जताया है, जिसके बाद बृहन मुंबई महानगर पालिका ने यह एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ साथ वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे ने भी यह एडवाइजरी जारी की है कि लोग अपने घरों से तब निकले जब बहुत ज्यादा ही जरूरी काम हो, अन्यथा वो अपने घर में रहे, चूंकि मानसून मुंबई में दस्तक दे चुका है और यह अपना उग्र रूप दिखा सकता है। तो हमारे साथ लगातार हमारे अपने सहयोगी जटाशंकर जुड़ रहे हैं। जटा, एक आखिरी सवाल यह होगा आपसे, हर साल मानसून आता है, हर साल सड़कों की साफ सफाई की बात की जाती है, इस बार भी यही बात की गई, यही दावा किया गया। बीएमसी कमिश्नर सीताराम कुंटे साहब तो गए, अजय मेहता साहब आए हैं, अब वो क्या करेंगे हमारे इस मुंबई के लिए, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो वर्तमान स्थिति से मुंबई वासी गुजर रहे हैं उनके लिए आप किस प्रकार की नसीहत देंगे? देखिए संजय जी, जो आम मुंबईकर हैं वो तो चाहते हैं कि उनको जो महानगर पालिका है अच्छी प्रकार से सुविधाएं जो है उपलब्ध कराए, गटर नाले सड़कें जो हैं चुस्त दुरुस्त रहें, क्योंकि बरसात के दौरान कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि सड़कों पे जो गड्ढा रहता है पानी भर जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है, उसमें मोटरसाइकिल से दूसरे वाहन है, जब गड्ढे में जाते हैं तो कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। और गटर पर जो ढक्कन होता है जटाशंकर, कई बार गटर पे ढक्कन खुले होते हैं, उसमें बच्चे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, महानगर पालिका प्रशासन जो है, जो उनके वार्ड ऑफिसर हैं, अभियंता हैं, ऐसे घटनाओं पर वो अंकुश लगाएं और जितने भी गटर खुले हैं उसे सुरक्षा की दृष्टि से तुरंत बंद किया जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। अभी बरसात शुरुआत है, ये आगे अभी 2-3 महीने बरसात होनी है, तो ऐसे संभव है कि महानगर पालिका अगर चाहे तो इस पर अंकुश लगा सकती है। लेकिन जो मनपा अधिकारी हैं वो उदासीन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सड़कों पे मतलब गटर के निकाले हुए कचड़े पड़े हुए थे, वापस बरसात हुई फिर से गटर में वही कचड़े चले गए, जिससे साफ दिख रहा है कि जो मनपा अधिकारी हैं और ठेकेदार हैं, इनकी मिली भगत के कारण ये गटर और नाले ठीक तरह से साफ नहीं हो पाते। एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों को हम विजुअल के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुंबई की वास्तु स्थिति क्या है। मुंबई हो, ठाणे हो या फिर कल्याण का इलाका हो, दूरगामी ट्रेनों को इस समय कल्याण के पहले ही करजत कसारा में रोक दिया गया है। तकरीबन 12 ऐसी दूरगामी ट्रेनें हैं, चाहे ट्रेन एलटीटी वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस हो या एलटीटी वाराणसी कमायनी एक्सप्रेस, इसके अलावा सीएसटी छपरा एक्सप्रेस, एलटीटी आगरा कैंट एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर एलटीटी एक्सप्रेस, हबीबगंज एलटीटी एक्सप्रेस, जबलपुर सीएसटी एक्सप्रेस, इन तमाम ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 2 तस्वीरें ठाणे और डोंबिवली की आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बारिश के अलावा भी कई ऐसे बारिश का कहर कई ऐसे इलाकों में देखने के लिए मिल रहा है जहां पर पहाड़ी क्षेत्र अभी भी स्थित है। बरसात के कारण सेंट्रल रेलवे ने के साथ ही गुरुवार को वेस्टर्न रेलवे पर भी लोगों को खासा परेशानी हुई। तेज बारिश और हाई टाइड के कारण ट्रेनें निर्धारित समय से पूरी तरीके से देरी से चल रही थी, लेकिन बरसात जो है वह अपना रूप दिखाता चला, लगातार दिखाता गया, जिसके बाद रेल सेवाओं को ठप कर दिया गया। इसी बीच शाम 5:02 के आसपास दादर डहाणू शटल बांद्रा के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अटक गई। इस ट्रेन के फुटबोर्ड पर यात्रा कर रहा एक शख्स ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर पड़ा।
ये घटना बांद्रा स्टेशन पर हुई। उस फंसे हुए यात्री को निकालने के लिए प्लेटफॉर्म को कटर से काटा गया, उसके बाद ही उस फंसे हुए यात्री को बचाया गया। लेकिन इस तरीके से कई लोगों के लिए यह चेतावनी कही जा सकती है। जो ट्रेन पकड़ने के इच्छुक हैं वो इस समय घर से बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तो ही निकले, अन्यथा आपके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। चूंकि कुदरत के कहर के आगे किसी का बस नहीं चलता। भले ही बीएमसी प्रशासन के पास जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वह पूरी तरीके से तैयार है इस परिस्थिति का सामना करने के लिए, लेकिन तैयारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, जब मामला कुदरत का होता है, जब मामला कुदरत का होता है तो उस पर किसी का जोर, किसी का वश नहीं चलता। यही कारण है कि अब मुंबई की जो स्थितियां हैं वह विपरीत होते चली जा रही हैं और इसमें बीएमसी के वो तमाम दावों की कलई खुलती नजर आ रही है। समुद्र में 4.6 मीटर की जो लहर है उसे उठने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। हाई टाइड के दौरान 2:29 के आसपास दोपहर के समय समुद्र के भीतर हाई टाइड का समय है और ऐसे समय समुद्र के किनारे जाने से लोग बचें। चूंकि यह लेमन न्यूज के माध्यम से एक प्रकार का अवेयरनेस भी हम लगातार लोगों तक पहुंचा रहे हैं, चूंकि आने वाला 24 घंटा मुंबई वासियों के लिए बेहद कठिन भरा है। तो इस खास पेशकश में जटाशंकर सिंह, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर गीता यादव कांग्रेस पार्टी की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार बरसात का कहर जारी है। मुंबई की इस फास्ट मुंबई की रफ्तार पर बरसात ने लगाम लगा दी है और मौन दिखाई दे रही है बृहन मुंबई महानगर पालिका। मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है रेल महकमा, वो रेल महकमा जो सबसे बड़ी संस्थान कही जा सकती है भारतवर्ष की। मुंबई की लाइफलाइन बंद हो चुकी है। मुंबई की दूसरी लाइफलाइन सड़कों पर चल नहीं पा रही है, क्योंकि सड़कों पर जल जमाव है और उसे निकालने के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। भले चाहे वह शिवसेना बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता, तमाम लोगों को चाहिए कि इस राजनीति से को अलग रख के जन भावना के मकसद से, जन हितार्थ के मकसद से एकजुट होकर वह सामने आए और मुंबई वासियों को इस आपदा से निजात दिलाए। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश रफ्तार पर लगाम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। रहमत